हेलो फ्रेंड, नमस्ते। नर्मदे हर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके, पूजा करने की कर रही हूँ तैयारी। तो सबसे पहले मैं नहला रही हूँ ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी को नहला करके उनके कपड़े चेंज कर देंगे और उनको पहना देंगे, उनका श्रृंगार कर देंगे और चंदन लगाने के बाद फिर करेंगे भोले बाबा का अभिषेक। तो अब मैं यहाँ पर भोले बाबा को जल चढ़ा रही हूँ और अच्छे से उनको कपड़े से पोंछ दूँगी, साफ़ कपड़े से। और उसके बाद चंदन लगाऊँगी, उनको भी त्रिपुंड बनाऊँगी। और अब मैं लगा दी हूँ उनको अरबी गुलाल और चढ़ाऊँगी फूल बेलपत्र और करूँगी उनकी पूजा, दिया अगरबत्ती लगाऊँगी। और आज है सावन का दूसरा सोमवार। सबको सिंदूर और फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं लगा दी हूँ दीपक। अगरबत्ती लगा कर के प्रसाद चढ़ा दी हूँ भगवान के भोग के लिए। यहाँ पर मैं मंगाई थी लड्डू, तो आज मैं लड्डू का भोग लगा रही हूँ भगवान को। और आज है हरेली अमावस्या, इसलिए मैं माता जी को हरे रंग की चूड़ी और सुहाग का सामान चढ़ा रही हूँ। और भोग लगते साथ ही मन्नू ने उठा ली है लड्डू और खाना शुरू कर दी है। और यहाँ पर हो गई है हमारी पूजा और अब हमको जाना है बनाने के लिए खाना। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाई हूँ और हस्बैंड जी का टिफ़िन भी लगाना है। तो अब पूजा करने के बाद ही मैं खाना बनाऊँगी और फिर उसके बाद जाऊँगी छत पर, मंदिर में करूँगी पूजा। तो आज मैं बना रही हूँ काले चने की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें डाल दी हूँ तेल और गर्म होने पर डालूँगी थोड़े से खड़े गरम मसाले। और ये सब्ज़ी है बिना लहसुन प्याज वाली, इसलिए मैं टमाटर, मिर्ची, अदरक को पीस करके डालूँगी इसमें। और थोड़े से गरम मसाले डाले हूँ जिसमें है काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ती। और उसके बाद मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाई हूँ उसको मैं डाल दी हूँ। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक स्वादानुसार। और उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें आलू चने जो बॉईल करके रखी थी मैं। तो आलू को छीलकर चने के साथ बॉईल कर ली थी मैं। और यहाँ पर मेरी एक तरफ चढ़ी हुई है चाय और चावल भी चढ़ा दी हूँ मैं। और आलू को मैं सीधा डाल दी हूँ चने के साथ मसालों में और साथ में भूनते भूनते कट कर ली हूँ। और ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं, आलू चने भी भुन गए हैं। तो मैंने इसमें ग्रेवी के हिसाब से डाल दी हूँ 1 गिलास पानी और अच्छे से बॉईल होने देती हूँ उसको। और उसके बाद उसमें डाल दी थी मैं कसूरी मेथी और सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर सेक रही हूँ रोटी और हस्बैंड जी को दूंगी नाश्ता, सब्जी रोटी। वो खाकर चले जाएंगे ऑफिस और टिफ़िन भी लगा देती हूँ उनका। और फिर बाकी के काम मैं करूँगी। सबसे पहले जाऊँगी ऊपर छत में, मंदिर में करूँगी पूजा भोलेनाथ की। और उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी घर का। तो अन्नू तो स्कूल गई है, सिर्फ हस्बैंड जी के लिए मैंने अभी रोटी सेकी हूँ, उनके टिफ़िन के लिए और खाने के लिए। और बाकी मैं बाद में सेकूँगी। और अब मैं लगा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन। तो वो नाश्ता कर रहे हैं, उनको मैंने नाश्ता भी दे दी हूँ और यहाँ पर उनके टिफ़िन भी लगा दी हूँ मैं। और उसके बाद जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। तो सडनली माइंड चेंज हो गया मेरा, 4-6 रोटियाँ तो और सेकनी है, इसलिए पहले मैं रोटी सेक कर रख देती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो आ गई हूँ फ्रेंड मैं छत में पूजा करने के लिए। और सबसे पहले मैं करूँगी मंदिर की क्लीनिंग।
तो छत में आने से पहले रोटी बनाकर मैं रख दी थी और उसके बाद मैं कपड़े चेंज की हूँ और फिर आई हूँ मैं पूजा करने के लिए। साड़ी पहनी हूँ मैं। और बारिश की वजह से मंदिर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि इसका सामने का खुला हुआ है, दरवाजे वगैरह हैं नहीं मंदिर में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है तो धूल मिट्टी से गंदा सा हो जाता है। तो डेली मैं शाम को क्लीनिंग कर देती हूँ, सुबह पूजा करना होता है तो, क्योंकि सुबह के टाइम पर समय नहीं रहता है। संडे को मैं क्लीन नहीं करी थी मंदिर को, क्योंकि मुझे जाना था कहीं, तो मैं आई हूँ शाम को और पूजा कर रही हूँ, दिया अगरबत्ती लगाई, संध्या पूजा की और चले गए थे बाहर। तो फिर वहाँ से आए तो लेट हो गए थे, रात हो गई थी, तो मैं इसीलिए क्लीनिंग नहीं कर पाई थी और अभी मुझे करना पड़ा पूजा करने से पहले। और यहाँ पर अब मैं पूजा करना शुरू कर दी हूँ। सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ा दी हूँ, उसके बाद दिया लगा करके बेलपत्र फूल चढ़ाने के बाद अगरबत्ती। और वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है बारिश का, इसलिए बहुत सारे फूल, बेलपत्र, समी पत्र सब कुछ मैं लगा कर रखी हूँ, तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भोलेनाथ के लिए मैं ये माला मंगाई थी। और फूल से अच्छे से भगवान को सजा करके उनका श्रृंगार कर देंगे और गणेश भगवान और पार्वती माता को भी फूल, बेलपत्र, समी पत्र चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आप सभी को सोमवती अमावस्या, हरेली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, माता पार्वती और गणेश भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आज भोग लगाने के लिए लड्डू लेकर आए थे और फल रखा हुआ था आम, तो मैं भोग लगा दी हूँ भगवान को। और आज हरेली अमावस्या है, तो मैं यहाँ पर माता को चढ़ा रही हूँ हरे रंग की चूड़ी और लगा रही हूँ हरे रंग की बिंदी माता को और सिंदूर लगा करके, और फिर मेहंदी भी चढ़ा दी हूँ अभी। और बस फिर हो गई है मेरी पूजा पाठ पूरी और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। और पूजा यहाँ पर हमारी हो गई है मंदिर की भी, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। पूजा करने के बाद मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, बैठूंगी और पीऊँगी चाय। और उसके बाद मन्नू को नहलाई, खिलाई पिलाई, थोड़ा सा आराम करें हम लोग दिन में, और फिर उसके बाद शाम को फिर से थोड़े बहुत जो काम होते हैं घर के वो करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ संध्या पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मन्नू मेरे साथ ही साथ बैठी हुई है और फिर से मैं संध्या पूजा कर रही हूँ, दिया अगरबत्ती लगा देती हूँ और धूप वगैरह जला करके पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से भगवान की आरती कर लेते हैं। और कोई गलती हुई हो तो भगवान मुझे क्षमा करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको मेरा पूजा पाठ वाला ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पर शाम को मैं द्वार पे रख देती हूँ एक दिया जला करके और एक लोटा जल भर के। तुलसी माता में भी अगरबत्ती लगा दी हूँ, दिया तो जलता नहीं है, बुझ जाता है बार बार से। और यहाँ पर मैं धूप जला दी हूँ। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती करने के बाद धूप और कपूर मैंने पूरे घर में दिखा दी हूँ, इससे पूरी निगेटिविटी निकल जाती है और एक अजीब सी पॉजिटिविटी का एहसास होता है। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसे लगी, पूजा पाठ वाली, और व्लॉग्स कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय दोस्तों, बाय बाय।